गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एसबीआई पीयू का आज के कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू एक्सपीरियंस इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। टोटल 4 to 5 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने आज इंटरव्यू दिया। उन सभी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम देखेंगे और ये जो वीडियो है मैं अपनी इंटरव्यू वीडियोस प्लेलिस्ट में भी ऐड करूंगा, तो वो प्लेलिस्ट आपको जरूर कंप्लीट करनी है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वो मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ ऑलिव बोर्ड के एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एक फ्री बुक है, वो सभी को कंप्लीट करनी है। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये दोनों चीजें आपको जरूर जरूर फॉलो करनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहले कैंडिडेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि वो कॉमर्स बैकग्राउंड से है। तो आपको पता है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो क्वेश्चंस थोड़े टेक्निकल हैवी रहते हैं। पहला जो क्वेश्चन था, कोई इंट्रोडक्शन नहीं था, कुछ नहीं था, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था। ग्रीटिंग्स के बाद जैसे ही बिठाया गया, पूछा गया व्हाट इज गुडविल, सबसे पहले ये, एंड हाउ वी ट्रीटेड इट इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इसे कैसे ट्रीट किया जाता है। देन व्हाट इज बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देन इस पे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी थे साथ में। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये पूछा गया, इस पे भी कुछ क्रॉस क्वेश्चंस। देन व्हाट इज सीएसपी, कस्टमर सर्विस पॉइंट। What are the facilities provided at CSP, ये भी पूछा गया। अब इसके बाद पूछा गया टेल अस अबाउट पीएम गति शक्ति योजना, इसके बारे में उन्होंने बताया कुछ सर्टेन एक दो क्रॉस क्वेश्चंस। देन व्हाट इज एमएसएफ एंड व्हाट इज एलएएफ, तो इसका भी आंसर दे दिया था इन्होंने। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था व्हाई शुड बी सेलेक्ट यू एज एन ऑफिसर, इसके 3 रीजंस आप हमें बताइए। तो ये तैयार करके गए थे, वो उन्होंने बता दिया। देन व्हाट इज प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी पे इन्होंने आंसर दे दिया। अब इनसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे थे प्रोफाइल से, क्योंकि इनके जो भाई हैं वो एसबीआई में वर्क करते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी पूछे गए थे। और इसी के साथ इनका इंटरव्यू हो गया था कंक्लूड। कैंडिडेट नंबर 1। अब आ जाते हैं हम कैंडिडेट नंबर 2 पे, ठीक है जी। अब ये आप लोगों की तरह कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, नॉर्मल आपके नॉर्मल ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। और इनसे क्या क्या पूछा गया था ये मैं बता देता हूँ। कि सबसे पहले बोला गया कि आप मुंबई में हैं, और पर ये जो इंटरव्यू ऐसे तो मुंबई से हैं अब, पर इंटरव्यू उन्होंने दिल्ली में दिया था, दिल्ली में करंटली स्टेइंग है। तो पूछा गया आप कहाँ स्टे कर रहे हैं दिल्ली में। 2020 के बाद आपने क्या किया, ये पूछा गया। आपके पिताजी क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग में क्या अंतर रहता है, ये पूछा गया था, क्योंकि जो क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया था वो उससे रिलेटेड था, इसलिए सवाल। हॉबी से रिलेटेड पूछा गया कि आपकी हॉबी क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ चीजें। अब देन पूछा गया था कि केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा हॉबी से रिलेटेड हो जाते हैं। और फेवरेट टॉपिक क्या है केमिस्ट्री में, ये पूछा गया। आईटी और रेलवे मिनिस्टर अभी कौन कौन है, ये पूछा गया था। देन टेक्निकल सीन से पूछा गया था डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट में क्या फर्क होता है, ये पूछा गया था। देन इन्फ्लेशन क्या होता है और इसको कंट्रोल करने का तरीका या मेजर्स क्या क्या होते हैं, ये पूछा गया, और इस पे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस थे, ठीक है। देन इसके बाद एक चीज उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे मास्क रिमूव करने के लिए एक बार भी बोला नहीं, तो मैंने रिमूव भी नहीं किया। और इसी के साथ इनका भी जो इंटरव्यू था वो कंक्लूड हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट पे। एंटर किया, एंटर करते ही इन्होंने क्या किया, ग्रीट किया, जैसे करना भी चाहिए। अब इनसे पूछा गया आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, इन्होंने बता दिया। कॉलेज का नेम पूछा, ये बता दिया। कॉलेज का फाउंडेशन ईयर क्या था, ये पूछा, ये भी बता दिया। उनमें से एक मेंबर थे जो उस कॉलेज के बारे में अवेयर थे, तो उन्होंने उससे रिलेटेड भी कुछ थोड़े से एक दो सवाल पूछे थे जिनकी वो तैयारी करके गए थे। अब देन इनसे पूछा गया व्हाट इज गवर्नमेंट माइंडसेट बिहाइंड द डिसइन्वेस्टमेंट, जो डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की, उसके पीछे क्या गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या है, सोच क्या है, वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये सारी चीजें पूछी गई थी। तो इसका आंसर उन्होंने डिटेल तरीके से दे दिया था। अब इस आंसर के इन्होंने एलआईसी का जो आईपीओ जो था अभी जो डिक्लेयर हुआ था, आईपीओ जो डिसइन्वेस्टमेंट था, वो पूछा था। तो फिर एक क्रॉस क्वेश्चन आया कि क्या एलआईसी भी एक स्ट्रगलिंग एसेट है, तो इस पे भी इन्होंने आंसर किया कि नहीं, स्ट्रगलिंग नहीं है। और बाकी फिर इसके बारे में थोड़ा सा इसको एक्सपेंड किया। फिर इनसे पूछा गया डू यू थिंक चूजिंग अ करियर इन मैकेनिकल इज हार्ड चॉइस बट यू चूज ए सॉफ्ट वन। अच्छा, इनका जो बैकग्राउंड था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, तो इनसे पूछा कि आपने मैकेनिकल में इसलिए नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल रहता और ये थोड़ा सा इजियर है इन टर्म्स ऑफ जॉब प्रोफाइल। तो इसका इन्होंने आंसर किया कि नहीं सर ये नहीं है, और बाकी सारी चीजें इन्होंने डिटेल में बता दी,
फिर इनसे पूछा गया व्हाट इज इन द बजट, बजट में क्या क्या चीजें मेंशन की जाती है, तो वो उन्होंने कुछ चीजें बताई जिसमें सारी डिटेल्स वगैरह सारी बातें उन्होंने डिटेल में बताई थी। देन इसके बाद इनसे पूछा गया था इनकी हॉबी से रिलेटेड, हॉबी इन्होंने फुटबॉल डाली थी, तो फेवरेट फुटबॉल प्लेयर का नाम पूछा था। और देन इसके बाद ये पूछा कि गवर्नमेंट स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या कर रही है, तो इस पे भी इन्होंने आंसर दिया था। फिर इनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है क्यों फुटबॉल उस फेम पे नहीं पहुंचा है जैसे बाकी गेम्स जैसे कि क्रिकेट है वो पहुंच पाए, तो इसका भी इन्होंने आंसर दिया। देन इनसे पूछा गया व्हाट यू थिंक दैट ओनली गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेडल प्लेयर्स अचीव, मतलब जो इन्होंने आंसर दिया उसी पे एक क्रॉस क्वेश्चन था। देन इनसे पूछा गया व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी क्या है, तो इसको मेंशन किया इन्होंने। व्हाट इज इट सो दैट आरबीआई जीडीपी 7.8 एंड गवर्नमेंट इज 9.8, ये ऐसा डिफरेंस क्यों है, इसका भी कारण पूछा गया। देन पूछा गया इनसे व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट, उसको बताइए, मेंशन भी कीजिए करंट क्या है। देन इनसे पूछा गया, नहीं इसी के साथ इनका इंटरव्यू कंक्लूड हो जाता है, बाकी मैं देख लेता हूं और सवाल थे क्या इनसे। हाँ जी, इनसे इतने ही सवाल पूछे गए थे, इसी के साथ कंक्लूड कर दिया गया। देन नेक्स्ट एक इंटरव्यू और मैं आपको बताता हूं। कैंडिडेट ने ग्रीटिंग्स वगैरह की सारी चीजें हुई, इनसे पूछा गया इनका नेम का मीनिंग, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक नेम था तो इसका मीनिंग पूछा, जो मैंने आपको बताया रखा है कि देख के जाना है जरूर। फिर इनसे ये भी पूछा क्या आपको अपना नाम अच्छा लगता है, तो उन्होंने बोला मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ और वगैरह वगैरह। और कई बार उनको थोड़ा पुश करने की कोशिश की, ग्रिल करने की कि नहीं यार आपको थोड़ा तो खराब लगता होगा कि ये कैसा अजीब सा नाम रख दिया, तो उन्होंने बोला नहीं वो अपने स्टैंड पे रहे, जो रहना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है ये पूछा गया था, ग्रेजुएशन ईयर क्या है ये पूछा गया था। अब उनके ग्रेजुएशन में मार्क्स एवरेज मार्क्स थे, तो उन्होंने कहा कि यार आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स से तो लगता है कि एवरेज ही थे, आप स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से आपने वहां पढ़ाई की नहीं, तो ऐसा क्यों है, तो उसका उन्होंने आंसर दिया। हॉबीज में उन्होंने मैथमेटिक्स लिया था, तो हॉबीज से रिलेटेड सवाल पूछ लिए, कि डिफरेंशिएशन से सवाल पूछ लिया, इंटीग्रेशन से सवाल पूछ लिया, इधर ही 4-5 क्वेश्चन बन गए थे। फिर आए थोड़े से टेक्निकल साइड पे, तो इनसे पूछा कि बैंकिंग क्या है आपके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन मत बताइएगा समझाइएगा हमें, तो उसके अंदर आंसर के अंदर उन्होंने डिपॉजिट्स मेंशन किया था, तो उनसे पूछा कि कितने टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं वो बताया। फिर इनसे पूछा कि क्या कोई ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो विड्रॉवेबल नहीं होते, नॉन विड्रॉवेबल जो डिपॉजिट्स हैं ऐसे कोई डिपॉजिट होते हैं, तो इस पे भी इन्होंने आंसर दिया। फिर इनसे एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए ऐसा होता है जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो एक ही दिन डिसाइड करते हैं कि हम सब आके आज ही, मतलब मंडे डिसाइड किया, मंडे को बैंक के जितने भी डिपॉजिटर्स हैं सभी आके अपने डिपॉजिट को विड्रॉ करने का सोचते हैं, तो क्या बैंक ये अलाउ कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा, तो क्यों नहीं कर पाएगा, इसकी डिटेल मांगी गई थी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था यहाँ पर। व्हाई डू यू वांट टू कम टू बैंकिंग सेक्टर व्हेन इट्स फ्यूचर सीम्स अनसर्टेन, अच्छा ये एक सवाल और था कि बैंकिंग का जो अभी स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो है सिचुएशन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, और इन जनरल भी जो गवर्नमेंट की इन फ्यूचर की जो अप्रोच है वो प्राइवेटाइजेशन पे है, तो आप ऐसी अनसर्टेन इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हैं, अनसर्टेन फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, तो ये पूछा था। अब इनसे ये भी पूछा गया कि आज की हेडलाइंस आपको पता है, जो मैंने आपसे कहा था ये सवाल मुझसे भी पूछा था और बहुत बच्चों से पूछा जाता है, तो उन्होंने बताया था यस मैम, मैम ने पूछा था, तो उन्होंने बोला था हाँ जी मुझे पता है। अब उनसे फिर ये पूछा गया कि वो उनके अंदर आज के हेडलाइंस में कोई बैंकिंग से रिलेटेड कोई न्यूज थी, तो उन्होंने आंसर नो किया था, इसलिए फर्दर क्रॉस क्वेश्चंस बनेंगे। अब इसके अलावा हाँ जी इतने थे आज के कैंडिडेट्स के, इतने ही थे। अच्छा मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, सबसे पहली चीज तो ये, यार आप लोग जो आंसर देते हो ना इंटरव्यू में वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जिस तरह का आप आंसर देते हो ना उसी से फिर नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जो क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं ना वो आपके आंसर्स के अंदर ही होते हैं। जैसे कि आंसर करते करते जैसे स्टूडेंट ने डिपॉजिट मेंशन कर दिया था, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि यार डिपॉजिट से रिलेटेड मेरे पास सवाल आ सकते हैं। इवन अब आप कुछ अपना मेंशन कर रहे हो, जैसे पर्सनल कुछ मेंशन कर रहे हो और कुछ यूनिक आपने उसमें मेंशन कर दिया, तो वो जो यूनिक वर्ड है, वो जो यूनिक चीज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक तरह से यार एक सर्टेन एक्सटेंट तक, पूरी तरह से तो नहीं बट एक सर्टेन एक्सटेंट तक आप इंटरव्यू का कोर्स कंट्रोल कर सकते हो, अपनी फेवर में ले सकते हो। जैसे कि
मैं से अगर मीनिंग जैसे पूछा जाए मेरे उसका, तो मैंने मीनिंग बताया, उसके अंदर मैं मिथोलॉजी मेंशन करता हूं, तो फिर मैं ये तैयार रहता हूं कि मिथोलॉजी के इस पार्ट में ये होता है, तो उससे वो क्रॉस क्वेश्चन तो वो मैं पढ़ के जाऊंगा, उससे बन जाएगा। तो 3-4 क्रॉस क्वेश्चंस का मैं अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर कर दूंगा, तो एक अच्छा इंप्रेशन बन जाता है। ऐसे टेक्निकल में भी मैं कोई आंसर देता हूं और उसके अंदर कोई पर्टिकुलर वर्ड, कोई पर्टिकुलर कुछ यूनिकनेस लाता हूं ना, तो वो पकड़ लेते हैं और उससे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन जरूर निकलते हैं। तो इस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिनका एसबीआई पीओ इंटरव्यू वो भी, और जिनका आगे आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू होगा वो भी। ठीक है, अब ये सेशन आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वो प्लेलिस्ट जरूर कंप्लीट करके जाना यार, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। साथ ही साथ ऑलिव बोर्ड की जो फ्री बुक है ना इंटरव्यू प्रिपरेशन की, वो भी मैंने नीचे लिंक की है, उसे भी कंप्लीट जरूर करके जाइएगा। और कल फिर से आप लोगों के लिए जो कुछ बच्चे इंटरव्यू देंगे उनका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा। नाउ दिस ऑल फॉर टुडे सेशन, गुड नाइट, टेक केयर।